रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सा शलजम गोश्त। और ये शलजम गोश्त जो है वो शोरबे वाला है। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर बनाएं। और मैंने इसमें छोटे वाले शलजम डालें, जिस तरह से बेबी पोटैटो वगैरह होते हैं, इसी तरह मैंने बिल्कुल छोटे वाले शलजम और उनको मैंने साबुत रखा है इसके अंदर। ठीक है, उसको मैंने कट नहीं किया क्योंकि छोटे छोटे थे, प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इसी तरह से बनाया। खुशबूदार सा हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया। इसको आप जो हैं वो तंदूर की रोटी के साथ जो है वो ज़रूर सर्व करें। घर की रोटी से भी अच्छा लगेगा, लेकिन जो शोरबा अच्छा लगता है ना, वो तंदूर की रोटी के साथ अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने बीफ में तैयार किया है, आप चिकन और मटन में भी तैयार कर सकते हैं। हड्डी वाले गोश्त की वजह से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और शलजम की अपनी बेहतरीन खुशबू है। घर के मसालों से तैयार हुआ है, झटपट तैयार हो जाएगा। तो ये थी मेरी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं फिर रेसिपी को। जी, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ऑयल। और मैं क्योंकि पका रही हूँ बीफ में, तो मैं बनाऊँगी कुकर में ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डालेंगे एक दरमियानी प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस किया है रफली सा। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। प्याज जब हल्की सी नरम हो जाएगी, यानी कोई कलर नहीं आएगा, बस बुझ जाएगी प्याज, तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी गोश्त। और ये हमने लिया है हड्डी वाला गोश्त। इसके साथ में 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम भून लेंगे गोश्त को। तो देखें गोश्त का कलर चेंज हो रहा है ना, इसी तरह चेंज करना है। और हड्डी वाला इसलिए लेते हैं ताकि शोरबा जो होता है ना, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको 2 से 3 मिनट में भूनूंगी पहले। अच्छा जी, ये देखें कलर चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं 3, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये धनिया पाउडर है 2 टी स्पून, और 1 टीस्पून है हमारे लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, इस मसाले के साथ मैं इसको 1 से 2 मिनट भूनूंगी गोश्त को, और फिर उसके बाद हम इसको गलने के लिए रख देंगे। देखें कितना प्यारा कलर आ गया। पानी डाल दिया इसमें मैंने, तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है। और अब मैं कुकर कर दूंगी बंद। ठीक है, और इसको हम गला लेंगे। इसके अलावा ये मैंने शलजम लिए थे, छील लिए हैं। ठीक है, ये मैंने छोटे वाले शलजम लिए हैं, बिल्कुल जैसे बेबी पोटैटो होते हैं ना, तो इसी तरह जो बेबी शलजम होते हैं वो मैंने लिए हैं छोटे छोटे। और इनको मैं इसी तरह साबुत जो है ना वो डालूँगी सालन में। तो ये मैंने सब छील लिए हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कोई भी नाइफ़ वगैरह लेके ना हम इसके अंदर इस तरह से थोड़े थोड़े से कट मार देंगे, ज़्यादा गहरे नहीं, लेकिन हल्के हल्के से। ठीक है, उससे क्या होगा कि जितना फ्लेवर है ना सालन का वो इसके अंदर आ जाएगा और इसका फ्लेवर सालन में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हल्के हल्के से चारों तरफ, गहरे नहीं लगाइएगा वरना ये टूट जाएगा, बस हल्के हल्के से। अच्छा जी, गोश्त जो है ना वो ज़बरदस्त सा गल गया। ठीक है, तो तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए लगाई थी सीटी, और ये अच्छे से गल गया। अब हम इसको भून लेंगे। और ये देखें ऑयल आना शुरू हो गया ऊपर, सारा पानी इसका अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और ये देखें ग्रेवी इसलिए अच्छी हो गई है कि जितनी भी हमने प्याज डाली थी ना वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। इसको आपने भूनना इस तरह है ज़्यादा देर कि आपकी सारी प्याज जो है ना वो ग्रेवी बन जाएगी। ठीक है, कहीं भी आपको कोई टुकड़ा नज़र नहीं आएगा प्याज का। और अब हम इसमें डाल देंगे ये शलजम। उनको अच्छी तरह इसके साथ 1 से 2 मिनट में भूनूंगी, क्योंकि मैंने शलजम में आपने देखा था ना कट लगाए थे, तो ताकि ये मसाला जो है ना वो अच्छी तरह शलजम में रच बस जाए। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट जो है वो शलजम के साथ भूनूंगी। फिर उसके बाद हम शलजम को गलने के लिए रखेंगे, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया मसाले के साथ। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। अब आपने जितना शोरबा रखना है ना तो उतना पानी डालेंगे। हम बना रहे हैं शोरबे वाले शलजम गोश्त, तो मैं इसमें तकरीबन रखूँगी 2 गिलास पानी, जिसमें शलजम गल भी जाएगा और बाकी हमारा शोरबा ज़बरदस्त जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन्हें गलने के लिए दोबारा मैं बंद करूँगी कुकर,
उससे ये है कि ये जल्दी गल जाएंगे। अगर आपके पास कुकर नहीं है तो देगची में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। बस अब नमक भी हम चेक कर लेंगे और अब हम कुकर बंद कर देंगे। देखें जी, मज़ेदार सा हमारा जो है वो शलजम गोश्त तैयार हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी हल्का सा काट के छोटा छोटा सा गरम वो धनिया, ठीक है। इसमें डालूँगी गरम मसाला जस्ट खुशबू के लिए, ठीक है। समझ लें कि आधी टीस्पून से भी कम मैंने डाला है, सिर्फ खुशबू के लिए। सब्जियों में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए। इतने मज़े का खुशबूदार सालन तैयार हुआ है, क्योंकि शलजम की खुशबू जो है ना, आपको पता है वो बहुत अच्छी आती है। बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। अब हम करते हैं इसको डिश आउट, और आप प्लीज़ चैनल को मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको हम करते हैं डिश आउट।